चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें आपने क्या पढ़ा था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन जो है वो आपने पढ़ा। उसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें अगर बात करें तो सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से, उसमें से एक इक्वेशन जो है वो आपके पेपर का हिस्सा होगी। फिर आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस जो है 9th ओरिएंटेड ही थोड़ा सा लेवल अप करके कुछ क्वेश्चन आपने लगाए। अब उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन ए प्लेन, इसके बारे में अगर आप काम करें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और दोनों से ही सवाल आपके पेपर में होता है। ठीक है, तो वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन इन दोनों के इंपॉर्टेंट जो हिस्से हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लगा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाम जो बेटा वो क्या है, वेक्टर्स है। वेक्टर्स में अगर हम काम करते हैं तो वेक्टर वाली चीजें जो हैं, जो मेन मेन कंसेप्ट आपने वेक्टर्स के लगाने हैं उनके बारे में अगर हम काम करें तो चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ है। सबसे पहले वेक्टर्स में अगर हम काम करें तो वेक्टर वाली चीजें जो है वो आपको क्या पता है। एक बात जो वेक्टर के बारे में पता है कि वेक्टर इज डिनोटेड बाई एरो साइन। वेक्टर को किससे डिनोट करा जाता है, अ वेक्टर इज डिनोटेड बाई एरो साइन। वेक्टर को हम एरो साइन से डिनोट करते हैं और इस एरो साइन में क्या क्या होता है सर, एक जो है सर वो हमारे पास क्या है, ये टेल वाला पोर्शन है और एक जो है सर ये हमारे पास हेड वाला पोर्शन है। एक टेल वाला पोर्शन है, एक हेड वाला। टेल जो है सर वो शो करता है किसको, मैग्नीट्यूड को। और अगर मैं हेड की बात करता हूं तो हेड वाला जो पोर्शन है सर वो शो करता है किसको, डायरेक्शन को। ठीक है, एक टेल होती है जो मैग्नीट्यूड को शो करता है और एक जो है वो हेड है, और हेड जो है सर वो किसको शो करता है, डायरेक्शन को। ये जो है ये काम किसका है, वेक्टर का। अब जैसे मान लो आपने कोई भी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर जो है वो लिख दिया, तो ए के ऊपर आपने एरो साइन लगा दी। एरो साइन का मतलब क्या है कि सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। अब कोई भी वेक्टर अगर आपने रिप्रेजेंट करना है, किसी भी पोजीशन वेक्टर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप काम क्या करते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जो है ये हमारे पास क्या है, जेड डायरेक्शन। लिमिटेड काम जो पेपर ओरिएंटेड है सिर्फ उसके बारे में काम कर रहे हैं आप कि ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन मेरे पास है। ये जो नाम है सर ये एक्स एक्सिस है, ये जो है ये वाई एक्सिस है और इसका नाम क्या है, जेड एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट पी जो है वो आपने यहाँ पे अगर लिखना है, मान लो पी के कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिया, 2 3 और 4 जो है ना वो मान लिया आपने। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट जो है वो आपके पास है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है कितने हैं, 2,3,4। तो ये 2 जो डिस्टेंस है बेटा वो कहाँ से है, एक्स से। 3 वाला किससे है, वाई से। और 4 वाला जो है वो कहाँ से है, जेड से। अब अगर इनको आपने रिप्रेजेंट करना है, ये एक्स की डायरेक्शन के डिस्टेंस है, ये वाई से है और ये किससे है, जेड से। जानते भी हैं आप सारे के सारे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आपने इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो इसको नाम दिया जाता है पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर हम इसको कहते हैं, या ए पॉइंट जो है वो लिख रखा है तो ए पॉइंट को अगर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, 2। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। एक्स की डायरेक्शन को किससे लिखा जाता है, आई कैप। फिर पॉइंट जो है वो क्या है, वाई। जे जो है वो डायरेक्शन दिखाता है किसकी, वाई की। और अगला अगर काम करना है तो सर वो क्या हो जाएगा, 4 और इंटू में कितना हो गया, के कैप। मतलब कि एक्स की डायरेक्शन को अगर दिखाना है तो एक्स की डायरेक्शन को कौन दिखाता है, आई कैप। वाई की डायरेक्शन को कौन दिखाता है, जे कैप। और जेड की डायरेक्शन जो है वो कौन दिखाता है, के कैप। मतलब कि यहाँ पे 2 3 और 4 ये तो क्या हो गए हैं सर, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास क्या है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने के काम आते हैं। दीज आर यूनिट वेक्टर्स representing directions of x y and z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। ये काम जो है ना वो हमने करना है। ध्यान से समझे कि चीजें जो है वो आपने इस वाले पेज से क्या देखनी है, गौर करेंगे। वेक्टर्स जो है वो हम पहले पढ़ रहे हैं और एक वेक्टर को हम एरो साइन से डिनोट करते हैं। और वेक्टर को जब आप एरो साइन से डिनोट करते हैं तो एरो के पास दो चीजें हैं, एक टेल है सर और एक जो है वो क्या है, हेड। टेल जो है सर वो क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड। हेड जो है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन को। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे एक वेक्टर को अगर लिखना है तो आपने क्या कर लिया कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं 2 3 और 4। ये 2 3 और 4 तो क्या है, मैग्नीट्यूड। पहले वाले की डायरेक्शन एक्स की है, दूसरे वाले की डायरेक्शन वाई की है और तीसरे वाले की डायरेक्शन किसकी है, जेड की है। अब इसके लिए काम जो वो कैसे करके देंगे, 2 एक्स वाली डायरेक्शन को आई कैप से, वाई वाली डायरेक्शन को जे कैप से और जेड वाली डायरेक्शन को किससे लिख दिया, के कैप से।
तो ये जो वैल्यू है, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है सर वो ये है, 2i + 3j और प्लस में कितना कर लिया 4k। ये काम जो है ना वो आपने करना है। ये आपके पास क्या बन गया, कोई भी ए वेक्टर। ये बिल्कुल वेक्टर को आसान से तरीके से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, एक वेक्टर के ऊपर क्या लगा होता है, एरो साइन। एरो में टेल है और क्या है, हेड। टेल क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड को। हेड क्या शो करता है, डायरेक्शन को। अगला जो है, कोई भी पॉइंट अगर आपने बताना है तो उस पॉइंट के हिसाब से वेक्टर अगर बनाना है तो ये चीज है, आई जे और के पता होना चाहिए। आई किसकी डायरेक्शन दिखाता है, एक्स की। जे दिखाता है वाई की। और के कैप किसकी डायरेक्शन दिखाता है, जेड की। ये काम आपने करा। अगला जो काम है इसके बेसिस पे, वो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना। जैसे हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो ए वेक्टर अगर मुझे बता रखा है, मान लो क्या दे रखा है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस कितना 3j कैप और प्लस कितना 4k कैप। ऐसे करके एक वेक्टर मेरे पास है। अगला जो काम हमने यहाँ पे पढ़ना होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको वेक्टर का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर मुझे बताना है तो या तो इसके ऊपर से एरो हटा दो इसकी, या इस वेक्टर का जो है मॉड्यूलस साइन में इस तरीके से जो है ना वो लिख दो। वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दो या तो इसकी, या इसको मैग्नीट्यूड साइन के बीच में जो है वो रख दीजिए। और इसको अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे सर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस में कितना के कोफिशिएंट। मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो मैग्नीट्यूड बताने का तरीका क्या है, आई का कोफिशिएंट 2 है स्क्वायर, 3 का जो है वो जे का कोफिशिएंट है, और के का कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। और इस वैल्यू को अगर आपने लिखना है तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करूँ तो कितना है 4, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16। एंड दिस कम आउट टू बी √29। ये आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, √29 जो है ना वो आपके पास है। ए वेक्टर जो है वो आपके पास पता था, उसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। √29 जो है वो इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। मान लो कोई नेगेटिव की टर्म हो तो क्या करा जाएगा सर, मान लो अगर आप काम जो है वो यहाँ पे करते हैं, मान लो कोई बी वेक्टर जो है वो हम लिख लेते हैं। तो बी वेक्टर मान लो लिख रखा है कैसे, -i -2j और माइनस का ही 3k, ऐसे करके सारे माइनस लेके तब सोल्व करना चाहें तो। कोई वेक्टर बी है, इसका अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो क्या हो जाएगा, √ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करूंगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये काम आपने करके देना है, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। इन वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं सिंपली, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर कितना है 9। और इस वैल्यू को अगर आप लिखें तो 9 और 4 13 और एक कितना हो जाएगा 14, √14 यूनिट्स जो है वो ये आ जाएगा। मतलब कि आप एक चीज जो यहाँ पे समझते हैं कि मैग्नीट्यूड जब आप लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए आप जो है स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, प्लस। कोई भी टर्म जो है वो किसकी नहीं आएगी, माइनस की। तो ये काम जो है वो आपके पास कितना आ गया, √14 यूनिट्स। अभी तक एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीख लिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो आपने सीख लिया। नेक्स्ट जो है वो आप सीखते हैं यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में अगर हम काम करें तो नाम से ही पता चल रहा है, एक वेक्टर, वेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे तो वेक्टर के पास दोनों चीजें हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी क्या है, डायरेक्शन भी है। वेक्टर के पास दोनों चीजें, उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी। अब अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के। वो सिर्फ क्या देने के काम आएगा, डायरेक्शन देने के काम आएगा। वो क्या देने के काम आता है, डायरेक्शन। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो सिर्फ क्या देने के काम आता है, डायरेक्शन। और एक खास बात है कि अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। ठीक है, कैप जो है वो लगा दी जाएगी। जैसे यहाँ आई के ऊपर कैप है तो ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूंगा तो आई का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1। ऐसे ही जे के ऊपर भी कैप है तो जे का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1। ऐसे ही के ऊपर भी कैप है तो के का मैग्नीट्यूड भी जो है सर वो किसके बराबर है, 1। आई जे के सबके जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर रहे होंगे, 1। आई का भी, जे का भी, के का भी, सबके मैग्नीट्यूड कितने हैं, 1 है। तो ए कैप अगर बताना है तो ए कैप कैसे बताया जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि राइट इट्स यूनिट वेक्टर, कि इसका यूनिट वेक्टर बना के दिखाइए। तो इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर बनाना है तो ए के ऊपर क्या लिखिए, कैप। कैप अगर लगा दिया तो इसका मतलब वो उसका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बनेगा कैसे, वेक्टर को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसका क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर के बारे में अगर हम काम करते हैं तो ए वेक्टर जो है बेटा वो किसके बराबर है, ए वेक्टर पढ़ो कितना लिखा हुआ है, ये ए वेक्टर कितना है, 2i +
3j और प्लस कितना है 4k। ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर था, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड सर किसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है √29 के। इन वैल्यूज को अगर मैं लिखता हूं तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई √29 ऑफ आई कैप। फिर बात करूंगा तो 3 डिवाइडेड बाई √29 ऑफ जे कैप, प्लस के वाले के बारे में बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई √29 ऑफ के कैप। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर, ये चीजें जो है वो यूनिट वेक्टर के बारे में बताइए सर। तो यूनिट वेक्टर, वेक्टर पढ़ा पहले तो वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी और क्या है, डायरेक्शन। यूनिट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना कर दो 1, तो वो सिर्फ क्या देने के काम आता है, डायरेक्शन। जैसे आई कैप है वो डायरेक्शन दे रहा है किसकी, एक्स की। जे कैप है किसकी डायरेक्शन देता है, वाई की। के कैप है वो डायरेक्शन किसकी देता है, जेड की। ये चीजें पता चली। तो ए का मैग्नीट्यूड जो है उससे डिवाइड कर दो वेक्टर को, तो काम जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। ऐसे ही मान लो मैं बी का कैप बनाना चाहूँ तो, बी की कैप बतानी है तो बी कैप बताना होगा, तो बी कैप कैसे बताएंगे बेटा, बी वेक्टर को डिवाइड कर देंगे किससे, बी के मैग्नीट्यूड से। बी वेक्टर को बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। बी वेक्टर कितना था, -i माइनस का 2j और माइनस में कितना 3k, और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है सर, √14। तो ये जो आंसर है ये इसका क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब पहली बात उसके ऊपर कैप लग जाएगी, दूसरी बात उसका मैग्नीट्यूड कितना 1, तीसरी बात बताते कैसे हैं, वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इतना काम जो है वो आपके पास बन जाएगा। समझ आ गई है सभी को बातें, कोई बात ऐसी है अभी तक के काम में जो ना समझ आ रही है उसको पूछो। डन है यहाँ तक का काम। चलो अगला जो काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार, मतलब ये तो पेपर में जब भी फिजिक्स का पेपर होगा ये आना ही आना है, आपको आता भी होगा। तो अभी अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर जो बचेगा वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे किसको, प्रोजेक्टाइल मोशन को। चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, आपने पहले पढ़ भी रखा है, बार बार पेपर में जो है ये पूछा जाता है। और ऐसे ही जैसे मैं किसको करवा रहा हूँ, ट्राइंगल लो, ऐसे ही जो है वो हमारे पास क्या होता है, पैरेललोग्राम लो। ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर के एडिशन के लिए ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर के एडिशन के लिए ट्राइंगल का इस्तेमाल करा गया है। और वेक्टर के एडिशन के लिए ट्राइंगल का जब इस्तेमाल करा गया है तो टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलो वर्ड जो है वो क्या है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसके बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा है बेटा, इसमें 3 ट्राइंगल आप बनाते हैं और तीनों ट्राइंगल का इस्तेमाल आपने करना। ये क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, समझे ध्यान से, ये एज इट इज आपने पेपर में करके आना है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ ने क्या कहा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ 2 vectors are represented as, this law states that if 2 vectors are represented as adjacent sides of a triangle taken in same order, then their resultant is given by third side in अपोजिट ऑर्डर। समझे बेटे ध्यान से, ये काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपके पास हैं, सुनेंगे ध्यान से कि ये जो कंसेप्ट है वो आपने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे। 2 vectors are represented as adjacent sides of a triangle taken in same order, then their resultant, resultant का मतलब उन दोनों को हटा के एक बनाना है। समझे ध्यान से कि 2 वेक्टर्स आपके पास हैं, इस तरीके से आपके पास पहला वेक्टर है और ये जो है ये आपके पास क्या है, दूसरा वेक्टर है। ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं एक ट्राइंगल की, टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो उनका जो रिजल्टेंट है सर वो तीसरी साइड जो है वो देगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सुने ध्यान से, काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे बेटा कि ये जो है ये आपके पास पहला वेक्टर है ए, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है जिसका नाम क्या है बी। सुने, ये जो नाम है ये क्या है ए, ये नाम क्या है बी।
दोनों का ऑर्डर जो है सर वो क्या है, सेम। सेम ऑर्डर होने का क्या मतलब है, सेम ऑर्डर होने का मतलब है कि सर ये इस तरीके से जा रही थी, उसी तरीके से दूसरी गई है। इन दोनों को हटा दो, दो ग्रीन कलर को हटा दो, एक अकेला जो है वो कौन सा लगा दो, ये रेड कलर वाला लगा दो। इन दोनों को हटा के आप इस अकेले को यूज कर सकते हैं, बात नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है सर, ये ऐसे जा रहे थे, ये ऐसे जा रहे थे, तो उल्टा ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन उसको क्या करना है आपने, ऑर्डर जो है वो क्या करना है, अपोजिट करना। अब यहाँ पे 3 ट्राइंगल बनेंगी, इस वाली ट्राइंगल का इस्तेमाल तो कहाँ कर लिया, डेफिनेशन में। अब इसमें आपने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन जो है वो करनी पड़ेगी, सुने ध्यान से। इसका नाम जो है सर वो ए रख दिया, यहाँ पे जो नाम है सर वो मैंने बी रख दिया, यहाँ पे नाम जो है वो क्या रख लिया, सी। और इसमें अगर जो काम है, कंस्ट्रक्शन आपने कर ली कि थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बढ़ाया और यहाँ से इसको जो है वो कहाँ, एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया। और खास बात जो आपको पता हो वो क्या होनी चाहिए कि सर ये ना परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, यहाँ पे ये जो एंगल है वो किसके बराबर हो, 90। और ये वाला एंगल जो है, इसको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कहा जाता है, इसका नाम क्या रख दिया, थीटा। और यहाँ पे जो है वो आपने सी से ये मान लो एम आपने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन अगर मैं लिखता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन वाला काम जो है सर वो हमारे पास क्या होगा, कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने क्या लिख दिया, ड्रॉ। आपने ड्रॉ कर लिया, किसको ड्रॉ कर रहे हैं आप, सीएम परपेंडिकुलर कर दिया आपने, और ड्रॉ सीएम परपेंडिकुलर ओवर ए। सीएम जो है वो परपेंडिकुलर डाल दिया, और सीएम किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए। सी से परपेंडिकुलर डाल दिया, ए एम पर। ठीक है, सीएम परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए एम के ऊपर। ठीक है, अब 3 ट्राइंगल बन गई टोटल, ये वाली तो यूज कर चुके हैं, कहाँ यूज करी है, डेफिनेशन में। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका इस्तेमाल करना है, और फिर एक पूरी बड़ी वाली जो राइट एंगल है उसका इस्तेमाल। ठीक है, ये काम आपने करना है। तो इन वाले में अगला जो काम है उसमें अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे जो नाम था सर वो क्या नाम था, सी। यहाँ पे नाम क्या है, एम। और यहाँ पे जो नाम है वो क्या है, बी। ये सी है, ये एम है, और ये नाम क्या है, बी। और ये एंगल कितना है, थीटा। और ये वाली जो साइड थी ये किसके बराबर थी, बी। अब ध्यान से समझें, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, बेस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। जानते हैं इस बात को। अब इसके अनुसार जो है दूसरे वाली ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, पहले वाली ट्राइंगल से क्या लिखी है, डेफिनेशन। दूसरे वाली से अब ये बेस और परपेंडिकुलर जो है ना वो निकाल रहे होंगे। तो इनमें अगर हम काम करते हैं तो एक बार लगा लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होती है, पी बाई एच। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह वर्ड क्या है सर, सीएम वर्ड है। कि परपेंडिकुलर के बारे में अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर की जगह सीएम है, परपेंडिकुलर की जगह सीएम, हाइपोटेन्यूज की जगह कितना है, बी। तो बी को ऊपर भेज दूंगा तो बी साइन थीटा, और बी साइन थीटा जो है सर वो किसके बराबर है, एम के बराबर। सीएम पता चल गया, और सीएम जो है सर वो किसके बराबर है, बी साइन थीटा के बराबर। ये काम कर लिया। बेस वाले से काम करेंगे तो बेस वाली चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगी, कि बेस वाले से काम अगर मैं करता हूं तो काम क्या बनेगा, कोस थीटा। और कोस थीटा किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस, बेस के बारे में बात करूं तो बेस किसके बराबर है, बी एम। हाइपोटेन्यूज के बारे में अगर काम करूं तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, बी के। बी को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन गया, बी कोस थीटा। और बी कोस थीटा किसके बराबर है, बी एम के बराबर। बीएम पता कर लिया। अब ये दूसरा काम हो गया दूसरी ट्राइंगल से। ठीक है, लास्ट तीसरा काम करना है, तीसरी ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लो। बेटा ये वाली ट्राइंगल थी परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, तो एक बार परपेंडिकुलर निकाल लिया और एक बार क्या निकाल लिया, बेस। अब जो पूरे बड़े वाली ट्राइंगल है, पूरे बड़े वाली ट्राइंगल में अभी आपने यूज करके ये वैल्यू कितनी बताई है, बी कोस थीटा। अभी ये वाली वैल्यू कितनी बताई है, बी साइन थीटा। तो पूरी बड़ी ट्राइंगल में अगर आप काम करोगे तो ये कितना है, बी साइन थीटा, और ये जो है ये ए, और वो कितना, बी कोस थीटा। तो इस तरीके से काम जब आप करेंगे टोटल ट्राइंगल में, तो चीजें जो है वो क्या कुछ बन जाएंगी, सुने ध्यान से। इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना सर वो हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे नाम क्या था, बी साइन थीटा। इसके बारे में बात करूं तो ये कितना था, ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो ये नाम कितना है, आर। ये ए प्लस बी कोस थीटा है, ये बी साइन थीटा, और ये कितना है, आर। यहाँ पे अगर हम काम करें तो सर ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो अगर हम काम करेंगे किसके लिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी जब आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो है ये क्या होती है, बेस। सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और वो नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस में कितना, परपेंडिकुलर का। ठीक है,
हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, बेस का स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया परपेंडिकुलर का। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या है आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस की जगह कितना है ए प्लस बी कोस थीटा और इस सारे का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर के बारे में बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है बी साइन थीटा और इस सारे का भी होल स्क्वायर। इस तरीके से काम आपने कर लिया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस में कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है आर, बेस ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह कितना है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे बेटा क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करूंगा तो 2a, बी की जगह कितना है बी कोस थीटा प्लस बी का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करूं तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस अगले वाले के बारे में बात करूं तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना, मानते हो आप इतने काम को। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बताना है, बेस का स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह वर्ड क्या है आर का स्क्वायर, बेस, बेस की जगह कितना है ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है ए का स्क्वायर 2ab बी का स्क्वायर। अब अगले वाला काम अगर आपने करना है तो चीजें ये हमारे पास क्या है, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, हो गया मेरा काम खत्म। आर स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और उन दोनों में अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं, बी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करूं तो कितना हो गया 1। तो ये जो आंसर है इस आर स्क्वायर के बारे में बात करेंगे तो आर स्क्वायर जो है सर वो किसके बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा और प्लस कितना बी स्क्वायर। आगे पीछे थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ये जो काम है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखूं तो आर स्क्वायर बराबर है, आर स्क्वायर बराबर है किसके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू में कितना कोस थीटा। आर के बारे में बात करूंगा तो बेटा आर बताया जाएगा तो इसका क्या कर देंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कितना 2ab कोस ऑफ थीटा। समझ आ रही है यहाँ तक की चीजें। ये जो है सर ये हमारे पास रिजल्टेंट है और ये काम जो है ना वो आपने करना होता है। दोबारा एक बार देखेंगे कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में 3 ट्राइंगल बनेंगी और तीनों ट्राइंगल का आपने इस्तेमाल करके काम करना है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा है कि दो साइड, ये ग्रीन कलर वाली दो साइड हैं जो कि एडजेसेंट साइड्स हैं एक ट्राइंगल की, तो दोनों को हटा दो, एक रेड कलर वाला बना दो जिसका नाम क्या है रिजल्टेंट है। अगला जो काम है वो आपने क्या करना है इन दोनों को हटाना है, एक जो है वो आपने बनाना है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है थीटा। ये काम हो गया पहले वाली ट्राइंगल का। दूसरे वाली का इस्तेमाल करके क्या निकालना है बेस निकालना है और क्या निकालना है परपेंडिकुलर। पूरे बड़े वाली का इस्तेमाल करके क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है सर वो क्या आ जाएगा, हमारा जो रिजल्ट है सर वो किसके बराबर है आर, रिजल्टेंट है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। अब ये तो मैग्नीट्यूड आया है, खाली डायरेक्शन अगर बतानी है तो ये जो एंगल है इस वाले एंगल को जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया गया है सर इस एंगल को नाम दे दिया अल्फा, क्योंकि डायरेक्शन भी देनी है ना। तो रिजल्टेंट ने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया वो अल्फा है, इसको नाम दे दिया मैंने डायरेक्शन। और डायरेक्शन अगर मुझे बतानी है तो मैं बात करूंगा टेन अल्फा की, और टेन अल्फा की अगर मैं बात करूं तो टेन अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई कितना बेस। ठीक है, टेंजेंट अल्फा की अगर हम बात करेंगे तो टेंजेंट अल्फा जो है वो बताना है, तो टेंजेंट अल्फा अगर मैं बताऊंगा तो ये जो एंगल है वो किसके बराबर है अल्फा के बराबर है। टेन अल्फा बताना है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेस, इतना काम जो है वो मैंने करना है। परपेंडिकुलर की जगह जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बी साइन थीटा, और बेस के बारे में अगर मैं काम करता हूं तो बेस जो है सर वो हमारे पास किसके बराबर है ए प्लस बी कोस ऑफ। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि टेंजेंट अल्फा बताना है। टेंजेंट अल्फा जो है सर वो क्या है पी डिवाइडेड बाई बी, परपेंडिकुलर की जगह बी साइन थीटा, बेस की जगह कितना ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। तो ये आंसर किसका आ जाएगा डायरेक्शन का, टेन अल्फा पता चल जाएगी। मैग्नीट्यूड बताना है और आपने क्या बतानी है डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन लिख के लिख देंगे। डायरेक्शन भी लिखनी जरूरी है, खाली रिजल्टेंट में नंबर कटेंगे, इसका एक नंबर जो है वो कट कर सकता है आपका। तो आप डायरेक्शन बताएंगे कि आर ने इसके साथ कितना एंगल बनाया दैट इज अल्फा। अल्फा बताना है तो टेन अल्फा जो है वो आपने बताया पी डिवाइडेड बाई बी, सिंपल सा काम। तो आर जो है वो हमें पता चल गया। आर की वैल्यू जो है सर वो हमारे पास क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब इसमें स्पेशल केसेस भी पूछ लिए जाते हैं, अगर वो स्पेशल केस पूछता है तो काम क्या करेगा
स्पेशल केसेस अगर वो बोलेगा तो स्पेशल केसेस के लिए काम जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट पार्ट अगर मैं करूं तो फॉर पैरेलल वेक्टर्स, अगर वो पैरेलल वेक्टर्स के लिए नाम लेता है, पैरेलल वेक्टर्स का क्या मतलब होता है बेटा कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, एक पहला वेक्टर ये है दूसरे वाला वेक्टर ये है, पैरेलल यही तो होंगे। और अगर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इसका नाम क्या रख दिया ए, और ये वाले का नाम क्या रख दिया बी। एक ए है एक बी है, और क्योंकि ये पैरेलल हैं तो सर इनके बीच में एंगल कितना है, 0। वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, वेक्टर्स को पैरेलल कहा जाता है कब, जब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, दे हैव सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो थीटा की जगह 0 रखो, यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखा तो सर ये क्या बना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ 0, कोस ऑफ एंगल कितना 0, कोस 0 रखा, कोस 0 कितना होता है 1, तो ये आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस में कितना 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कट जाएगा तो ये आंसर कितना बन जाएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी अगर ये बनेगा तो सर ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, इससे बड़ा आंसर नहीं हो सकता। सबसे बड़ा आंसर कब आता है, जब वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। समझ आ रही है इतनी बातें आपको कि आर बराबर है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, थीटा थीटा की जगह कितना लेना है, पैरेलल है तो थीटा कितना लेना है 0, 0 लेना तो ये काम बन जाएगा। ठीक है, अगला जो स्पेशल केस करना है दैट विल बी फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स अगर हमारे कैसे हो जाएं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इस बात का क्या मतलब है कि एक वेक्टर की एरो अगर इस तरफ है तो दूसरे वाले की कहाँ चली जाएगी, इस तरफ, एंटी पैरेलल हो गए। एंटी पैरेलल का मतलब वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, उनके बीच की जो डायरेक्शन है सर वो कैसी है, अपोजिट है। अपोजिट है तो मीन्स उनका जो एंगल है सर वो कितना है, 180 डिग्री है। वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के अगर होंगे तो एंगल कितना हो गया 180, आर बताऊंगा तो अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, कोस ऑफ एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा, थीटा की जगह कितना आ गया 180। एंटी पैरेलल ना, एक जो है लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। कोस 180 बेटा पता होना चाहिए, कोस 180 कितना होता है -1, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस 180 की जगह कितना है -1 हमारे पास है, -1 अगर मेरे पास बना तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab है तो क्या लिख लूंगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर, और a माइनस बी का होल स्क्वेयर करा तो सर ये क्या हो गया a माइनस बी, और a माइनस बी जो है सर वो किसके बराबर है, r मिनिमम हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, r मिनिमम का जो आंसर है ना वो रहेगा, a माइनस बी था उसको लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा मिनिमम रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर्स का क्या हो सकता है a माइनस बी, दोनों का डिफरेंस ले लो वो मिनिमम हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं काम करूं किसके लिए, फॉर परपेंडिकुलर, तीसरा जो लास्ट केस बनता है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, ऑर्थोगोनल इनको नाम दे दिया, या अगर मैं काम करता हूं किसके लिए, परपेंडिकुलर वेक्टर है या फिर क्या नाम है ऑर्थोगोनल है या फिर क्या कहते हैं नॉर्मल, इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, या नाम क्या है नॉर्मल है। इनका मतलब क्या है कि सर ये जो वेक्टर हैं एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक वेक्टर ये है दूसरे वाला वेक्टर ये है, तो इनके बीच में एंगल अगर देखा जाए तो इनके बीच में एंगल जो है सर वो किसके बराबर है 90 डिग्री। वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर एंगल कितना बना रहे हैं वो 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है तो क्या होता है परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आर यहाँ पे बताया जाएगा तो आर क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ 90, और कोस 90 जो है बेटा वो कितना होता है 0, खत्म हो जाएगा ये तो आंसर जो है बेटा वो क्या बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी। ये आंसर कब आ रहा है, जब वेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर है। समझ आ गई हैं सारी बातें, आपको ये जो है वो पता होना चाहिए। सेम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, बस अंतर जो है वो छोटा सा आ जाएगा, उसको मैं बता दूंगा, बाकी तो सेम काम करना है। ये कुछ हिस्सा जो है वो किसका है ट्राइंगल का, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा और बना देंगे तो नाम क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर के एडिशन में किसका इस्तेमाल हो रहा है ट्राइंगल का, इसलिए नाम क्या पड़ गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीन ट्राइंगल जो है वो है, तीन ट्राइंगल जो है, पहले वाली ट्राइंगल जो है वो क्या कह रही है कि यहाँ पे जो है पहले वाली ट्राइंगल जो है वो क्या कहती है कि इसकी वजह से आप डेफिनेशन दोगे,
दूसरे वाली ट्राइंगल से आप बेस और क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर, और तीसरी जो पूरी बड़ी ट्राइंगल है उसमें क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है। हाँ चलो जी, ये जो है ये पूरे बड़े वाली जो ट्राइंगल है, पूरी बड़ी ट्राइंगल में अगर आप काम करें तो पूरी बड़ी जो ट्राइंगल है उसमें पाइथागोरस लगा दी। अब यहाँ पे तो ये आर का आंसर आया है, वो तो क्या है, मैग्नीट्यूड। आपने साथ में क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन, और फिर इसके आपने जो है स्पेशल केस लगाए, एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल, और एक नाम क्या है, नॉर्मल वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये तो नाम किसका हो गया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है जी। अब इसी तरीके से सेम जो है, ये तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है जिसमें आपने ट्राइंगल का इस्तेमाल करा। सेम जो काम है वो आप किसके लिए करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में अगर बेटा बात करें, सुने ध्यान से, फिर इसके क्वेश्चन लगा लेंगे। एक वर्ड है, बोर्ड पे ध्यान दे बेटे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझे ध्यान से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की वेक्टर के एडिशन में अब इस्तेमाल किसका हो रहा है, पैरेललोग्राम का। तो नाम क्या पड़ गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसने क्या कहा है, सुने ध्यान से, कि अगर दो वेक्टर हैं आपके पास जिनको एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो दिखाया गया है, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है दैट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, ठीक है। ऐसे करके काम है कि ये पहला वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, सेम इसी तरीके से क्या होगा ए, ये क्या होगा बी। तो ये जो है ये पिंक कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। ध्यान से समझेंगे, इफ टू वेक्टर्स, यहां पे क्या लिखेंगे, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द सेम ऑर्डर, then their resultant is given by the diagonal of parallelogram taken in opposite order। साइड्स का ऑर्डर जो है वो क्या रखा जाता है, सेम। तो जो हमारा क्या है रिजल्टेंट है उसका ऑर्डर कैसा आता है, अपोजिट। वही नाम रख लेंगे, यहाँ पे नाम क्या रख लिया ए, ये नाम क्या रख लिया बी, और ये नाम क्या रख लिया सी। डिट्टो सेम काम करना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है इस तरीके से, समझे बेटे ध्यान से। ये जो है सर ये एंगल 90 डिग्री है, और इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर, ये परपेंडिकुलर खींचा, वही सारा काम कि ये एंगल जो है वो कितना है, थीटा, और ये जो एंगल है ये क्या है, अल्फा। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने लिखा है वो इसी के लिए सेम जो है वो आप क्या कर देते हैं, रिप्रोड्यूस कर देते हैं। ये काम जो है ना वो आपने करना, ठीक है। अगला जो काम है वो इनके बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो आपने लगाने होते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है कुछ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, समझे बेटा ध्यान से, आवाज ना करें। कि रिजल्टेंट जो है सर उसका फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab कोस थीटा। इसके बेसिस पे सवाल पूछे जाते हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं, सुनिए ध्यान से। इफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स is equals to either of them, resultant of two equal vectors is equals to either of them। काम जो आपने क्या करना है, दो इक्वल वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के ही बराबर है। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल्स टू आइदर ऑफ देम, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन देम, के बीच में क्या फाइंड आउट करना है आपने, थीटा। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दे रहे हो। कंसेप्ट जो है सर वो हमने चलाना कैसे है, गौर कर रहे होंगे। दो इक्वल वेक्टर हैं, वो इक्वल यूनिट वेक्टर भी नाम दे देता है कई बार। दो इक्वल वेक्टर हैं या दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट उन्हीं के ही बराबर है, तो आपने क्या करके देना होता है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन देम। तो दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स, एक का नाम ए, दूसरे का नाम क्या है बी, दोनों कैसे हैं, इक्वल, और रिजल्टेंट भी उन्हीं के ही क्या है, इक्वल है। तो जितना मैग्नीट्यूड आर का है उतना ही ए का है, उतना ही बी का है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। दोनों वेक्टर बराबर हैं, ए बराबर किसके है, बी के, रिजल्टेंट भी उसी के ही बराबर है। तो ये वैल्यू जो है वो आपने सपोज कर ली, लेट अस सपोज कि ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर। आपने क्या मान लिया कि ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। कि जो वैल्यू ए की है वही बी की है, और वही वैल्यू किसकी है, आर की, और ये आपने सपोज कर लिया कि ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के। तो अगर मैं काम करूं तो मुझे और आपको क्या पता है कि सर आर बराबर है, और आर किसके बराबर है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस
2ab cos ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमें पता है, यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि r बराबर है, और r किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला जो है सर वो मेरे पास है। अब अगर मैं काम करता हूं तो चीजें मैं और आप क्या जानते हैं कि r a b तीनों हटा के क्या लिख लो, x लिख लो। ठीक है, तीनों हटा के अगर मैं x लिखता हूं तो r की जगह x इज इक्वल टू अंडर रूट a की जगह भी कितना है x, b की जगह भी कितना है x, 2 की जगह 2, a की जगह x, b की जगह भी x, और इनटू में कितना हो गया cos ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कि r बराबर है अंडर रूट a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, r की जगह x, a की जगह x x x, और इनटू में कितना हो गया cos थीटा। इस तरीके से चीजें बोर्ड पे ध्यान देंगे। काम आपने करना है क्या कुछ है बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, पहले तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया, तो ये इस x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे अगर हम काम करते हैं x इंटू एक्स करूँ तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया cos ऑफ थीटा। इस तरीके से चीजें हैं सर। ये फॉर्मूला था, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सारी वैल्यूज आपस में बराबर हैं, x x इस तरीके से आपने लिखी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा तो बेटा इसका स्क्वायर बन जाएगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया cos थीटा। अब इस वैल्यू को अगर लिखना है तो 2x स्क्वायर को माइनस में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू वो कितना हो गया 2x स्क्वायर, और इंटू में कितना cos थीटा। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करा तो कितना हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है 2x स्क्वायर, और इंटू में कितना हो गया cos थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का हाफ किसके बराबर है cos थीटा के, और माइनस हाफ जो वैल्यू है सर वो किस पे होती है 120 पे। एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स किसके बराबर आ जाएगा, थीटा बिकम्स 120 डिग्री। थीटा जो है बेटा वो किसके बराबर है 120। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की कैटेगरी से है, दो वेक्टर बराबर हैं और उनका रिजल्टेंट भी उसी के बराबर है, a बराबर है b के और वो r के ही बराबर है, तो तीनों को क्या मान लिया x। तो जो फॉर्मूला था उसमें r की जगह x लिखा, a की जगह भी x लिखा, और b की जगह भी क्या लिख लिया x। सिंपली सोल्व करा, कोस थीटा कितना आया माइनस का हाफ, और माइनस हाफ वैल्यू किस पे होती है 120 पे, तो थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया 120 डिग्री के बराबर। समझ आ गई इतनी बात। अगला जो क्वेश्चन है सर वो क्या पूछा जा सकता है, सुने ध्यान से, एक रेशियो की टर्म में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो कि काम जो है सर वो क्या कह रखा है, 2 फोर्सेस आर इन द रेशियो 3:5। दो फोर्स हैं और उनका रेशियो क्या दे रखा है 3:5 जो है ना, ऐसे रेशियो दे रखा है। ठीक है, व्हेन दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब वो एक दूसरे पे नॉर्मल थे तो उनका रिजल्टेंट जो है, ठीक है, क्वेश्चन ने जो है वो क्या कह रखा है कि दो वेक्टर हैं और इनके बारे में काम जो है वो क्या कह रखा है, सुने ध्यान से, कि एक वेक्टर जो है वो ए और बी का रेशियो जो है वो किसके बराबर है 3:5, ऐसा क्वेश्चन ने जो वो आपको कहा है। और इनके बारे में अगला जो काम है सर वो क्या कह रखा है कि मान लो जब ये वेक्टर जो है वो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट जो है ना वो 49 न्यूटन है। कितना है 49 न्यूटन इनका रिजल्टेंट है। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच, व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच। ये काम जो है ना सर वो हमने कर, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे, ध्यान से समझ। रेशियो ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं, एक का नाम ए दूसरे का नाम क्या है बी, उन दोनों वेक्टर का रेशियो कितना दे रखा है 3:5। When they are acting at angle of 60 degree, they have a resultant of 49 Newton. Find their resultant when they are perpendicular to each other. जब 60 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट कितना है 49 है, तो 90 डिग्री का जब एंगल होगा तो रिजल्टेंट बताना है। ये काम जो है वो आपने करके देना है। एक बात जो आप सब जानते हैं वो क्या कि सर कभी भी रेशियो दे रखा हो तो उनको क्वांटिटीज को कैसे मान लेते हैं, लेट ए वाला जो है वो आपने कितना मान लिया 3x, बी जो है सर वो आपने कितना मान लिया 5x। ए जो है सर वो कितना है 3x है और बी जो है वो किसके बराबर है 5x के बराबर है। और थीटा जब 60 डिग्री है तब अगर आर बताना है तो आर का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस कितना 2ab और कोस ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल कितना दे रखा है सर 60। इस तरीके से काम मैंने कर लिया कि अगर हम काम करें 3:5 था तो एक को 3x बोला दूसरे को क्या बोला 5x। आर कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, थीटा की जगह कितना बेटे 60, आर की जगह कितना है, आर की जगह 49 लिखा। ठीक है,
आर की जगह मैंने 49 लिख लिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वायर करूंगा तो 9x का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर करूंगा तो 25x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की जगह 2 है, ए की जगह 3x, बी की जगह 5x, और cos ऑफ 60 कितना होता है 1/2। 2 से सर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 49 बना, और 49 किसके बराबर है अंडर रूट, ये 15x स्क्वायर 49 ही बन जाएगा, तो 49x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करूंगा 25x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट करेंगे तो बेटा ये कितना हो गया 49 इज इक्वल टू 7x, x की अगर वैल्यू निकालें तो कितना आ गया 7। ए किसके बराबर है 3 इंटू 7 कम्स आउट टू बी 21 न्यूटन, फोर्सेस कहा हुआ था। बी बताना है तो 5 इंटू 7 35 न्यूटन। ओके रिपोर्ट है, इतना भी छोड़ सकता है वो सवाल को, लेकिन उसने तो और आगे बढ़ाया कि रिजल्टेंट बताओ जब एंगल कितना है परपेंडिकुलर है। ये वाला क्वेश्चन अब सोल्व करना है, तो आर न्यू वाला रिजल्टेंट बताओ, अंडर रूट क्या फॉर्मूला बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा, और अब जो थीटा है सर वो कितना है 90, और कोस 90 कितना 0। खत्म कहानी। ए की जगह कितना 21 का स्क्वायर, बी की जगह कितना 35 का स्क्वायर। इस तरीके से काम हो गया। 21 का स्क्वायर करूं तो कितना हो गया 441, और इसका करूंगा तो कितना 1225। सोल्व करके लिख दूंगा, आंसर किस में आ जाएगा न्यूटन में, नोट अ बिग डील। समझ पाए हो आप बात को, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपने करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक के काम में आपको आ रही है? ठीक है, इस टाइप से इसके क्वेश्चन जो है हम लगा सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक करना है दैट इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन लगा लेंगे। पूरा मोशन इन अ प्लेन जो है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो, कर लो, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछे मिटे। ठीक है, चलिए वेक्टर्स जो है वो हमने कर लिए थे। वेक्टर्स के बाद अब जो काम है बेटा वो आपने क्या करना है, वेक्टर्स के बाद अगला जो प्रोग्राम है सर वो हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये तो 5 नंबर के लिए बेटा पेपर का हिस्सा होता ही है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपने जो अपने एग्जाम्स दिए हैं उनमें भी देखा होगा कि हर बार जो है वो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपके पेपर का हिस्सा होता ही है। उसके बारे में काम जो है ना वो एक बार अब हम कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्ड है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या चीजें जो है वो यहाँ पे रहेंगी उनके बारे में ध्यान से समझ। तो एक वर्ड है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या कोई स्पेशल नाम है? नहीं। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसको आप प्रोजेक्टाइल नाम देते हैं कब, जब आप उसको उठाते हैं, उठा के फेंक देते हैं, और उसके बाद आपका इफेक्ट खत्म, ग्रेविटी का इफेक्ट शुरू। प्रोजेक्टाइल इज नेम गिवन टू अ बॉडी विच इज गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, आपने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दी है, और उसके बाद आपका इफेक्ट खत्म, एंड इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। ये प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन है। जैसे कि आप कोई भी, ये मार्कर है, इसको उठा के आपने फेंक दिया, फुटबॉल है उसको किक कर दिया, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इट इज नेम गिवन, ये क्या है नेम गिवन है, इट इज नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट, नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो नाम दिया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास है कि प्रोजेक्टाइल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट इज नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट विच इज गिवन some initial, name given to any object which is thrown with some initial velocity, which is thrown with some initial velocity, जिसको आपने किसी initial velocity से भेजा है, which is thrown with some initial velocity and after that it moves under effect of gravity alone. After that it moves under effect of gravity alone. ये काम जो है ना सर वो हमने कर, इस पे ध्यान जो है वो आपने देना है कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ होंगी, ये कंसेप्ट जो है ना वो आपके पास है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप नाम दे सकते हैं, और नाम कैसे दिया है, जिसको थ्रो करा गया है सम इनिशियल वेलोसिटी से, और उसके बाद ग्रेविटी के अंडर में जो है ना वो मूव कर, ठीक है, उसके बाद ये जो है वो ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा है, ये काम जो है वो हमने करना है। अब इसके बेसिस पे अगर हम काम करें तो हम जो है वो पढ़ रहे होते हैं किसको, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना सर वो उसको हम पढ़ रहे होते हैं, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है सर उसको अब हमने डिस्कस करना है इसके बेसिस पे, और ये आपके पेपर का हिस्सा होना ही होना है।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी मैं लगवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है सर वो हमारे पास क्या है कि इस तरीके से चीजें जो है ना वो आपने करनी है कि यहाँ पे एक जो ये वाला मोशन है सर ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाला जो मोशन है सर ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। इस तरीके से काम आपने करा। अगली जो बात है, आपने एक ऑब्जेक्ट को लिया और उसको आपने इस तरीके से फेंक दिया, ठीक है, आपने उसको एंगल पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है यू, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल जो है बेटा वो आपने कितना बना लिया, थीटा बना लिया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज गिवन विद सम इनिशियल वेलोसिटी यू व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके काम जो है वो बनाया। अब आप इंक्लाइन में तो काम नहीं करते हैं, ये आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सीखा है कि एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है सर वो क्या होता है, कोस, और एंगल के अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है सर वो क्या कहलाता है, साइन। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कोस और एंगल के अपोजिट वाला क्या कहलाता है, साइन। इस पे जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे चीजें जो है वो हमें क्या पता चली कि x में जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है दैट इज u कोस थीटा, और y में जो वेलोसिटी दी गई है सर वो बराबर है u साइन थीटा। x वाली वेलोसिटी सर किसके बराबर है, u कोस थीटा के बराबर है, और y वाली जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है, u साइन थीटा के बराबर है। अब आपने एक बात जानी, प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ग्रेविटी के अंडर में मूव करता है, और ग्रेविटी जो है बेटा वो कहाँ लगती है, वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में वाई एक्स एक्सिस में ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो कितना है, जीरो, ये बात पता है। और ग्रेविटी कहाँ खींचती है ऑब्जेक्ट को, नीचे। मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करता हूँ तो वाई डायरेक्शन में जो ग्रेविटी है सर वो किसके बराबर है, माइनस का जी के बराबर। ग्रेविटी जो है सर वो किसके बराबर है, माइनस का जी। ये यू था, एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, कोस, अपोजिट वाले को क्या कहा जाता है, साइन। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो, क्योंकि पार्टिकल मूव ही किसके अंडर में कर रहा है, ग्रेविटी के, और ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगी, जीरो। वाई वाली जो एक्सेलरेशन है सर वो किसके बराबर है, माइनस का जी के बराबर है। ये काम कर लिया। अब मान लो कोई भी पॉइंट जो है वो आपने माना ये पी पॉइंट मेरे पास है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कोमा वाई के बराबर। इसका जो कोऑर्डिनेट है सर वो किसके बराबर है, एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दैट इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन। हम जो डिस्कस करने बैठते हैं सर वो हमारे पास नाम बनता है इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से समझते हुए चलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम जो है वो काम करते हैं, एक बार आप पकड़ते हैं किसको, एक्स डायरेक्शन को, और एक बार जो काम करते हैं सर वो आप काम करते हैं वाई डायरेक्शन। एक बार काम जो है वो एक्स डायरेक्शन के लिए करते हैं, और एक बार जो काम है वो किसके लिए करते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए। इस तरीके से चीजें आपके पास चलती हैं। तो एस एस जो है सर वो किसके बराबर है, एक्स बराबर है यू टी प्लस हाफ ए और इंटू में टी स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है सर वो हमारे पास होती है कि एस एस किसके बराबर है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से काम है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन को पकड़ूं तो जो भी वेक्टर्स हैं उनको एक्स के लिए लिखो, एस एक्स यू एक्स ए एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स तो किसके बराबर है, एक्स के बराबर। यू एक्स किसके बराबर है, यू कोस थीटा, इंटू में टाइम किसके बराबर है, टी के बराबर है, प्लस हाफ की जगह हाफ, ए एक्स वाली वैल्यू जो है सर वो कितनी है, जीरो, और इंटू में कितना हो गया, टी का स्क्वायर। ये पोर्शन तो खत्म हो गया। यहाँ से टी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो टी अगर मुझे बताना है तो टी बराबर आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा। कि टाइम अगर मुझे बताना है तो यू कोस थीटा जो मल्टीप्लाई में था सर वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। कि टी मुझे बताना है तो यू कोस थीटा मल्टीप्लाई में था, मैंने कहाँ भेज दिया, इसको डिवाइड में भेज दिया। इस तरीके से काम कर लिया। सेम काम जो है वाई के लिए अगर करूं तो दोबारा लिखूंगा कि एस बराबर है किसके, यू टी प्लस हाफ ए और इंटू में कितना, टी स्क्वायर। एस जो है सर वो बराबर है, और एस किसके बराबर है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है। तो ये जो नाम है ये क्या हो गया, एस वाई, ये क्या हो गया, यू वाई, और ये जो नाम है ये क्या हो गया, ए वाई। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट जो है एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई यू वाई ए वाई। इस तरीके से काम कर लिया। डिस्प्लेसमेंट इन वाई बतानी है, तो वाई की डिस्प्लेसमेंट जो कितनी है, वाई के बराबर है। वाई किसके बराबर है, यू साइन थीटा। टाइम की जगह बात करूं तो कितना हो गया, टी, हाफ की जगह हाफ, ए वाई की जगह कितना, माइनस का जी, और इंटू में कितना हो गया, टी का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया। एस वाई की जगह वाई लिखा, यू वाई की जगह यू साइन थीटा, टी की जगह टी, हाफ की जगह हाफ, ए वाई की जगह माइनस जी, और इंटू में कितना हो गया, टी स्क्वायर। अब टाइम की वैल्यू उठाओ और वहां पे रख दो। टाइम की वैल्यू उठा के अगर मैं वहां रखता हूं तो y बराबर है यू साइन थीटा। जहाँ पे टाइम लिखा बेटा टाइम वाली वैल्यू रख रहा हूँ। टाइम वाली वैल्यू कितनी थी, x डिवाइडेड बाई यू कोस ऑफ थीटा, यहाँ पे आगे माइनस का हाफ g, और जहाँ पे t लिखा है t की जगह मैंने क्या लिख दिया, x डिवाइडेड बाई
यू कोस थीटा और इस सारे का क्या, होल स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हम निकल, ये चीजें जो है वो आपने क्या बनानी है, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, टी की जगह x बाई यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, टी की जगह दोबारा x डिवाइडेड बाई यू कोस थीटा। इस तरीके से काम करा तो u से क्या हो जाएगा, u कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा x साइन बाई कोस, साइन बाई कोस किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के, माइनस हाफ जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने बना लिया, और ये जो वैल्यू है वो किसकी आ गई, y की, और y किसके बराबर है, u से u कैंसिल हुआ तो x साइन बाई कोस किसके बराबर है, टेन माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। गौर करेंगे बेटे कि y की पावर 1 है और x की पावर कितनी है 2, तो y प्रोपोर्शनल है x के स्क्वायर के, और अगर इस तरीके की इक्वेशन हो तो आप जानते हैं ये इक्वेशन जाती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या कहलाता है ये, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो इसको नाम दिया जाता है। इस तरीके से काम जो है वो हमें पता होता है। सुनेंगे सारे बच्चे ध्यान से, काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है कि सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देनी थी और वो एंगल पे दे दी तो नाम क्या पड़ गया, ओब्लिक नाम पड़ गया। एंगल पे दी तो एंगल के साथ वाले को कोस और एंगल के अपोजिट वाले को क्या नाम दिया जाता है, साइन। पार्टिकल मूव किसके अंडर में करता है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी जो है वो कहाँ है, वाई में, एक्स में तो ग्रेविटी होती नहीं है, और पार्टिकल जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, नीचे, अपोजिट है तो नाम क्या दे दिया गया, माइनस का जी जो है वो नाम दे दिया गया। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है, एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट एक्स यू एक्स, और ये कितना हो गया ए एक्स, सारी वैल्यूज रखी, टी निकाला, वो टी यहाँ पे रख दिया, मेरे पास मेरी इक्वेशन जो है वो बन गई है। ठीक है, ये काम जो है वो हमने करा है। अब एक बात जो आपको पता है जो ध्यान से समझनी है कि मेरे पास x के अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन स्पीड को वेलोसिटी को बदलता है, x वाली तो सेम रहेगी, y वाली जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। ऐसे करके पार्टिकल जो ऊपर की तरफ जा रहा है एक टाइम पे जाके वेलोसिटी कितनी लेगा, जीरो, और फिर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जो वेलोसिटी जीरो होगी वो y वाली, क्योंकि जो चेंज होगी वो सिर्फ कौन सी वाली होगी, y वाली चेंज होगी, x वाली तो चेंज ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी x वाली चेंज, क्योंकि x की एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। वेलोसिटी को बदलने वाले का नाम क्या, एक्सेलरेशन, और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, एक्स वाली तो सेम रहेगी, वाई वाली बदलेगी, और वाई वाली जो है सर वो बदलेगी, तो आपको क्या पता है कि इस मैक्सिमम हाइट पे जाके वाई वाली जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। और इस मैक्सिमम हाइट के अबाउट जो डाटा है सर वो कैसा है, सिमिट्रिकल है। इस मैक्सिमम हाइट के अबाउट डाटा क्या है, सिमिट्रिकल, इतनी देर में ये ऊपर जाएगा और उतनी देर में वो कहाँ उतर आएगा, नीचे उतर आएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। तो अगर हम काम करते हैं तो वो जो वर्ड है सर वो आपके पास चलता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम होता है बेटे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट इसको नाम दिया गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर हम काम करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, इसको कैपिटल टी से मैंने लिखा, इट इज द टाइम टेकन या इट इज टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल वॉज इन एयर। ये टोटल समय है जिसके लिए प्रोजेक्टाइल किस में था, एयर में था, और जिस समय के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में था उस समय को क्या कहा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, इट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल वॉज इन एयर, ये वो समय है जिसके लिए प्रोजेक्टाइल किस में था, एयर में। अब समझे ध्यान से कि अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांटूं, ऊपर जाने का समय कितना है टी, और नीचे उतरने का भी जो समय है सर वो किसके बराबर है, टी, दोनों जो समय है वो मेरे किसके बराबर रहेंगे, टी के बराबर रहेंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ इस बात को, क्योंकि सर सिमिट्रिकल डाटा है, जितनी देर में टाइम ऑफ एसेंट उतना ही क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट है, ऊपर जाने का समय नीचे उतरने का समय। तो टोटल जो टाइम है सर वो मेरा क्या रहेगा, सेम। तो टोटल टाइम क्योंकि सेम रहेगा तो इसको तो क्या नाम दे दिया, 2t नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, 2t। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में अगर हम काम करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सर वो हमारे पास क्या बन गया, 2t बन गया। इसके बारे में अगर हम बात करें, वाई डायरेक्शन के लिए चीजें पता हैं तो मैं क्या लिखता हूँ, 4 वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के लिए काम जो है वो सर हमारे पास क्या होगा, वाई डायरेक्शन के लिए चीजें जो है वो आपने अगर पढ़नी है तो वाई डायरेक्शन के लिए कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास क्या बनेगा कि v बराबर है u प्लस ए टी के, कि v जो है सर वो किसके बराबर है, u प्लस ए टी। तो क्या लिख लिया, वी वाई यू वाई, और ये नाम क्या हो गया, ए वाई। तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो, यू वाई जो है सर वो किसके बराबर है, u साइन थीटा, ए वाई की बात करूं तो माइनस का g और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, t। ये हाफ मोशन की बात है, तो बेटा ये माइनस में तो इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टाइम अगर मुझे बताना है तो टाइम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यू साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये तो आधा टाइम है मेरे पास।
ये जो टाइम है, ये टाइम मैंने निकाल लिया और ये टाइम जो है वो मेरे पास हाफ टाइम है। टोटल टाइम बेटे अगर मुझे बताना है तो टोटल टाइम क्या होगा, इस वाले का डबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में काम अगर आपने करना है तो चीजें क्या होंगी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, वी वाई की जगह 0 है, यू वाई यू साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी, माइनस वाली वैल्यू उस तरफ प्लस में, टी बताना है तो जी कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। टोटल टाइम बताऊंगा तो इसका डबल जो है वो कर देते हैं, और इसका डबल अगर मैं करूंगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना आ गया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड अगर मुझे बताना है तो टोटल टाइम पीरियड किसके बराबर होगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने, समझते हो आप इतनी बात को, तो ये काम जो है सर वो मैंने करा। अब आगे वाली चीजें जो हैं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मुझे पता चला कि कितनी देर तक के लिए मेरा प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में था, आधा टाइम निकाला था, डबल कर दिया तो क्या आ जाएगा टोटल टाइम। नेक्स्ट अगला जो काम है, एक तो आपने यहाँ पे निकालना होता है ये रेंज को। रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है रेंज, और ये जो है सर ये मैक्सिमम हाइट है। ये दो शब्द जो है ना वो और आपने निकालने होते हैं। वर्टिकल वाला मैक्सिमम क्या कहलाता है एच, और हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो क्या कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। इन पे अगर मैं काम करूं तो इनके वाली चीजें जो है सर वो क्या होंगी, एक वर्ड जो है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज। एक जो वर्ड है सर वो मेरे पास क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल रेंज है तो इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर। किस लेटर से लिखता हूं मैं, आर लेटर से लिखता हूं। ठीक है, ये जो एक वर्ड जो है वो मेरे पास क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज है, और हॉरिजॉन्टल रेंज को आर लेटर से हम लिखते हैं। इसके बारे में अगर हम काम करें तो ये एक्स वाला डिस्टेंस है, तो कंसीडर कर लेते हैं किसको, कंसीडरिंग एक्स डायरेक्शन। और एक्स डायरेक्शन को अगर मैं कंसीडर करूं तो चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट इन एस के बारे में बात करूं तो एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए का स्क्वायर, ऐसे करके काम है। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन और ए इन एक्स। ठीक है, एस बराबर है और एस किसके बराबर है सर, एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स, यू इन एक्स और ए भी जो है वो कहाँ एक्स डायरेक्शन में, इस तरीके से काम करना है। तो इसके बारे में अगर हम काम करें तो चीजें जो आपने करनी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स तो किसके बराबर है आर, टू एक्स जो है वो कितना है यू कोस थीटा। टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल टाइम कितना है कैपिटल टी, हाफ की जगह हाफ, ए एक्स की जगह कितना 0, और टाइम की जगह टी का स्क्वायर। ये खत्म हो गया सर ये प्रोग्राम। तो आर की जगह आर लिखा, ये कितना हो गया यू कोस थीटा। टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल टाइम किसके बराबर है 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, इस तरीके से काम कर लिया कि यू कोस थीटा तो यू कोस थीटा ही है, टाइम की बात करूं तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया जी, यू इंटू यू करा तो कितना हो गया यू स्क्वेयर हो गया। फिर आगे बात करूं तो क्या बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया जी बन गया। इस तरीके से काम हो गया। और ये जो है सर ये फॉर्मूला है 2 साइन कोस, 2 साइन कोस किसके बराबर होता है बेटा साइन 2 थीटा, ये पता होना चाहिए। यू स्क्वेयर ये मैथ्स का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास। दोबारा देखो, हॉरिजॉन्टल नाम ही हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब कौन सी डायरेक्शन है एक्स, तो एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स बतानी है, यू इन एक्स हो गया और ए एक्स लिख लिया आपने। अगला जो काम है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स किसके बराबर है आर, यू एक्स कितना है यू कोस थीटा, टाइम की जगह टी, हाफ ए एक्स, तो ये वाला पोर्शन तो कितना ही हो गया 0, यू कोस थीटा, टाइम किसके बराबर था टोटल टाइम लेना ना यहाँ से लेके वहां तक जाने का, टोटल टाइम लेना है 2u साइन थीटा बाई जी, वो आंसर जो है वो आपके पास बन गया। अब आप जो है कोई भी मान लो आपने मिसाइल जो है वो फायर करनी है, ठीक है, जेवलिन थ्रो करना है, कोई भी चीज है, तो आप क्या चाहेंगे कि ये रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, और इस रेंज को अगर आपने मैक्सिमम करना है तो अब चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या बनेंगी कि रेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूं यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना बन गया जी, रेंज के बारे में ये फॉर्मूला है। तो रेंज को मुझे क्या करना है मैक्सिमम करना है, और रेंज मैक्सिमम कब होगी जब साइन 2 थीटा जो है सर वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज मैक्सिमम तब होगी जब ये साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सर ये क्या कर लिया कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है 1, 1 वैल्यू किस पे होती है साइन 90 पे, साइन से साइन कंपेयर करा तो 2 थीटा किसके बराबर हो गया 90, और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू कितनी आ गई 45। कि जब आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना देते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे मेरी रेंज जो है वो क्या होती है मैक्सिमम, ये बात जो है वो आपको पता हो।
रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? 45 डिग्री। ये बात पता हो। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें हम डील करते हैं, दैट इज योर फोर टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फोर टू different angle of projection, for two different angle of projection and range to be same, for two different angle of projection and range is same। ये काम जो है ना सर वो हमने कर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो अलग हूं लेकिन रेंज जो है वो मेरी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। इसके लिए काम जो है वो हमने करना है। तो चीजें जो है सर वो कैसे करेंगे? फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज टू बी सेम, इसके लिए काम जो है वो करना है। तो चीजें जो क्या बन जाएंगी? इस तरीके से कंसेप्ट जो है ना सर वो मेरे पास रहेगा। सुनेंगे ध्यान से। ये तो एक्स डायरेक्शन है, ये जो नाम है ये क्या है? वाई डायरेक्शन। एक बार आपने जो है वो फेंका, मान लो किसी एंगल थीटा वन पे, तो रेंज जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? आर के बराबर। रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए? आर के बराबर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो बड़े एंगल पे अगर मैं फेंकूं तो भी रेंज जो है वो क्या रहनी चाहिए? सेम। हाइट तो अलग अलग है लेकिन रेंज जो है सर वो क्या आ रही है? सेम। इस बात को कैसे लिखा है उसने कि देखो, एक बार एंगल कितना है? थीटा वन, एक बार कितना है? थीटा टू। इसको नाम क्या दिया गया? डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नाम दिया गया। इसके लिए रेंज जो है सर वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज टू बी सेम। ये काम जो है ना सर वो मुझे करना है कि जितनी रेंज जो है वो वन के लिए है उतनी ही रेंज जो है सर वो किसके लिए है? टू के लिए। दोनों जगह रेंज जो है वो क्या है? सेम। खास बात क्या है कि दोनों जगह यू जो इनिशियल स्पीड है वो क्या रखी गई है? सेम। तो अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है? जी। पहले वाले के लिए लिखना है तो थीटा वन, आगे लिखूंगा तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा और एंगल जो है वो कितना होगा? थीटा टू डिवाइडेड बाई कितना हो गया? जी। इस तरीके से काम करना है कि सर दोनों जगह रेंज जो है वो सेम रहे, आर वन बराबर हो आर टू के। कब? जब थीटा वन बराबर है किसके? थीटा टू के। नहीं, थीटा वन और थीटा टू तो अलग अलग है, एंगल तो क्या रहे? अलग, और रेंज जो है सर वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तब काम करना है। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। यहाँ पे अगर मैं काम करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन टू थीटा वन इज इक्वल टू किसके बराबर है? साइन टू थीटा टू के बराबर। तो एंगल है नहीं, तो एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है बेटा, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि साइन 180 माइनस एंगल, और साइन 180 माइनस एंगल किसके बराबर होता है? साइन ऑफ एंगल के बराबर होता है। साइन 180 माइनस एंगल किसके बराबर होता है? साइन ऑफ एंगल। साइन से साइन कंपेयर करा तो टू थीटा वन किसके बराबर हो गया? 180 माइनस टू थीटा टू। इसको इस तरफ ले आया तो टू थीटा वन प्लस टू थीटा टू किसके बराबर हो गया? 180 के। और यहां से अगर मैं टू को कॉमन ले लूं तो थीटा वन प्लस थीटा टू, और जो कि किसके बराबर हो गया? 180। तो दो से ये वैल्यू जो है वो कितने पे कैंसिल हो जाएगी? 90 पे। तो थीटा वन प्लस थीटा टू कितना हो गया? 90। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 90। ये भी प्रूव करने के लिए पूछ ले जाता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 90। वहां पे रेंज जो है वो क्या रहती है? सेम। दोबारा देखेंगे एक बार। एंगल एक बार थीटा वन है, एक बार एंगल कितना है? थीटा टू, और रेंज दोनों जगह क्या रहनी चाहिए? सेम। तो अगर मैं बात करूं तो आर वन बराबर है किसके? आर टू के। तो रेंज वाला फॉर्मूला लिखा, यू कट गए जी कट गए, साइन टू थीटा वन इज इक्वल टू साइन टू थीटा टू। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। दोनों क्यों नहीं काट दिए? क्योंकि एंगल सेम ही नहीं है, अलग एंगल है। तो साइन 180 माइनस एंगल किसके बराबर होता है? साइन ऑफ एंगल के। साइन से साइन कंपेयर करा तो टू थीटा वन किसके बराबर है? 180 माइनस टू थीटा। टू थीटा टू को उस तरफ ले गए, टू से कैंसिल कर दिया, तो थीटा वन प्लस थीटा टू कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री, वहां पे रेंज क्या रहती है? सेम। एग्जाम्पल के तौर पे एक एंगल थीटा वन, दूसरे वाला कितना? थीटा टू, और इनके लिए रेंज का रेशियो दे दो, आर वन बाई आर टू जो है ना वो बता दो। तो मान लो एक एंगल में कितना ले रहा हूँ? 40, दूसरा वाला कितना? 50, दोनों का सम कितना? 90। तो रेंज का रेशियो क्या रहेगा बेटा? 1:1 रहेगा। एक 40 एक 50, तो 1:1। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, एक 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, एक किस पे? 60 पे, तो रेंज का रेशियो क्या रहेगा? 1:1। ऐसे ही एक को अगर मैं लिखता हूँ 45 प्लस अल्फा, एक को लिख दिया 45 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे भी रेंज सम करो, अल्फा से अल्फा गया, 45 45 कितना हो गया? 90। 1:1। सेम काम मैं क्या कर सकता हूँ? 45 को रेडियन की टर्म में लिखें तो पाई बाई 4 प्लस अल्फा, पाई बाई 4 माइनस अल्फा। सम कर दो अल्फा से अल्फा, पाई बाई 2, तो रेशियो जो है वो कितना बन जाएगा? 1:1। ये काम जो है ना सर वो हमारे पास बन जाएगा। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है? 90, वहां पे रेंज क्या रहेगी? ऐसा हो सकता है कि एक कम हाइट से आ जाए, एक ज्यादा से आ जाए,
गिरेंगे दोनों के दोनों कहाँ, सेम जगह। ठीक है, तो रेंज का रेशियो जो है सर वो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा। ये जो काम है वो आपने किसके लिए कर लिया, रेंज के लिए। रेंज में आपने देखा इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज मैक्सिमम कब होती है, और अगला जो काम आपने पढ़ा वो क्या, कि दो अलग अलग एंगल पे डालो रेंज सेम कब रहेगी। ये काम जो है ना वो आपसे पूछा गया। अगला जो काम है वो अब क्या रहेगा, उस पर अगर हम ध्यान दें तो दैट इज योर मैक्सिमम हाइट। एक मैक्सिमम हाइट रह गया है, रेंज के साथ उसका रिलेशन रह गया है। ठीक है, और एक जो है वो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, बात खत्म। ठीक है, वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट। इसकी कॉपी जो है वो जरूर बनाएं बेटे। मैक्सिमम हाइट जो है ना उसके बारे में बात करनी है। अब हाइट जो है वो कहाँ का डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो आप जो है वर्टिकल डिस्टेंस वाली इक्वेशन लेंगे कंसीडरिंग वाई डायरेक्शन। कंसीडर करने बैठे और कंसीडर कर लिया आपने किसको, वाई डायरेक्शन। कंसीडर जो है वो वाई डायरेक्शन को अगर मैंने करा तो आप और मैं क्या जानते हैं कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर में से अगर हम यू स्क्वेयर को माइनस करते हैं तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर किसके बराबर है, 2as। ये वी वाई हो गया, ये यू वाई हो गया, ये ए वाई हो गया, और ये नाम क्या हो गया, एस वाई। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर किसके बराबर है, 2as के। तो वी वाई यू वाई ए वाई, और ये क्या हो गया, एस वाई। वी वाई की जगह बात करूं तो कितना है, 0, माइनस यू वाई की जगह कितना है, यू साइन थीटा। अभी डिस्कस कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जाके आपकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, 0। ये 101% 5 नंबर में सवाल आएगा कि वी वाई अगर मैं बताऊं तो वी वाई जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के। और वी वाई अगर 0 है तो इस वाले पॉइंट पे अगर हम काम करें तो वी वाई जो है वो अगर आपने पढ़ना है तो वी वाई की जगह कितना हो गया, यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए वाई की जगह कितना, माइनस का जी। और एस वाई जो है वो मैक्सिमम हाइट कितना है, एच। ये तो खत्म, ये कितना हो गया, माइनस का यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, माइनस का 2h। माइनस से सर माइनस कट जाएगा, h बताना है तो 2g कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया। अगर मुझे h बतानी है तो 2g मल्टीप्लाई में था कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। वी वाई की जगह 0 है, ये यू साइन थीटा और 2 माइनस जी इंटू एच। तो माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2g, माइनस से माइनस गया, 2g मल्टीप्लाई में था कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ये जो आंसर है वो किसका आ गया, h का। इतने छोटे छोटे से काम है। चलो अगला काम जो है वो क्या करना है, इसका रिलेशन देना है हाइट के साथ, हाइट का रेंज से रिलेशन देना है। बड़ा बेसिक सा काम है वो भी, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। रेंज और हाइट का रिलेशन जो है ना सर वो आपने देना है कि रेंज और हाइट का रिलेशन जो है वो क्या रहेगा, ये काम जो है ना वो आपने करना है। तो रिलेशन बिटवीन आर एंड एच, इसके बारे में अगर मैं काम करूं तो रेंज का जो फॉर्मूला है सर वो किसके बराबर था, ये न्यूमेरिकल के लिए करवा रहा हूं इस काम, ये नहीं पूछा जाएगा वैसे, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं सर इसके। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, 2। रेंज का फॉर्मूला कितना है बेटे, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना, जी। ये फॉर्मूला किसका है, रेंज का। हाइट की बात करूं तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 2g। ये फॉर्मूले हैं। इसको अगर मैं फर्स्ट कहूं और इसको क्या कह दूं, सेकंड, इनमें रिलेशन देना, इन दोनों को ही डिवाइड कर दो। लेफ्ट को डिवाइड कर दो लेफ्ट से, राइट को डिवाइड कर दो राइट से। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, और फर्स्ट को सेकंड से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या कुछ बनेगी। तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट वाले को राइट से, तो आर बाई एच इज इक्वल्स। इसके बारे में अगर हम काम करें तो क्या बनेगा, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, जी। और हाइट की बात करूं तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, 2। इस तरीके से काम बन जाएगा। लेफ्ट को डिवाइड कर दो लेफ्ट से, राइट को डिवाइड कर दिया राइट से, तो आर बाई एच, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। साइन 2 थीटा को लिखूं तो साइन 2 थीटा किसके बराबर है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वेयर थीटा है, और अगर 2 जो डिवाइड में पड़ा है उसको कहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई में। डिवाइड के डिवाइड से 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये तो जानते ही हो आप। ठीक है, तो एक साइन पावर से एक साइन पावर कैंसिल, ये क्या बन जाएगा, आर बाई एच। और इसको अगर हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 2 जा कितना हो जाएगा, 4। और ये क्या बन गया, कोस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना, साइन थीटा। इस तरीके से कहानी है। इसको ऊपर भेज दो सर, ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, कोस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4h के बराबर। इक्वल टू ये साइन ऊपर कोस नीचे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 4h के बराबर है।
साइन बाई कोस किसके बराबर होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4h। ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट, कि आर टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4h के। आर का मतलब रे लिख लिया, टेन का मतलब तन लिख लिया। रतन चार है या रतन चोर है, ऐसे याद कर सकते। ठीक है, क्या मतलब हो गया, आर टेन चार और है, मतलब एच के साथ 4 आएगा और आर के साथ क्या आएगा, 10। तो रतन जो है वहां से आप जो है वो इसको याद कर लेंगे। लास्ट काम जो है वो क्या है, कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये प्रोजेक्टाइल में पूरे 5 नंबर जो है वो आपको मिल रहे होंगे। दैट इज योर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। दोबारा से डायग्राम भी बना लेंगे और लास्ट काम जो है ना ये हमारा होगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये काम जो है ना इसके बारे में काम करना है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये काम जो है ना सर वो हमने देना है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है वो क्या रहेगी। तो डायग्राम जो है उसको एक बार प्रॉपर जो है वो दोबारा बनाते हैं, कि ये जो है एक्स एक्सिस है, ये जो है सर ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये नाम एक्स है, ये नाम वाई है। इस तरीके से जो है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके बारे में बात जो है वो हो रही है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है सर वो किसके बराबर है, यू। ये एंगल था, इसके साथ वाली का नाम क्या हो गया, यू कोस थीटा हो गया। इसके अपोजिट वाली के बारे में बताऊं तो यू साइन थीटा नाम। ये एंगल के साथ वाला कोस और अपोजिट वाले का नाम क्या है, साइन। मैं किसी भी पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, मान लो इस पी पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, तो आपको ये पता है कि वेलोसिटी अगर दी जाएगी तो वो टेंजेंट से दी जाती है। पी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी तो ऐसे टेंजेंट जाएगा। अब ऐसे तो बताई नहीं जाएगी सर, इसका क्या लिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया जाएगा और क्या लिया जाएगा, वर्टिकल। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है तो ये v वेलोसिटी थी, तो उसका एक कंपोनेंट क्या है x और एक कंपोनेंट क्या है y। दैट्स इट। ठीक है ना। और आप क्या जानते हैं कि सर ux जो है वो बराबर थी, और ux बराबर किसके थी, u कोस थीटा। uy के बारे में अगर मैं बात करूं तो uy बराबर था किसके, u साइन थीटा के। नेक्स्ट जो काम है सर वो क्या करना है, कि x में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, किसके बराबर है, 0। और y में जो एक्सेलरेशन है सर वो किसके बराबर है, माइनस का g। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ax जो है वो 0 है और ay जो है वो किसके बराबर है, माइनस का g। अब समझे ध्यान से कि x और y वाली वेलोसिटी बतानी है सर, तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरिंग पहले यहाँ पे किसको कंसीडर कर लिया, कंसीडरिंग x डायरेक्शन। अगर मैं कंसीडर करूं, और किसको कंसीडर कर रहा हूं, x डायरेक्शन। और एक बार जो कंसीडर है सर वो किसको करना है, y डायरेक्शन। एक बार x को कंसीडर कर लो और एक बार y को कंसीडर कर लो, तो चीजें जो है वो क्या बनेंगी, कि v के बारे में बात करूं तो v किसके बराबर है, u प्लस at। x को कंसीडर कर रहा हूं तो vx ux और ax। vx बताना है, ux किसके बराबर है, u cos थीटा। ax वाला पोर्शन तो 0 ही है सर, और ये तो बताया भी था कि x वाली वेलोसिटी तो सर हमेशा क्या रहने वाली है, सेम। और सेम रहने वाली है तो सर वो जो आंसर है वो कितना रहेगा, u cos थीटा। x वाली वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, कितनी रहेगी सर, u cos थीटा के बराबर ही रहेगी। y वाली पे आऊं तो v किसके बराबर है, u प्लस at। ये क्या हो गया, vy, ये क्या हो गया, uy, और ये नाम क्या हो गया, ay। कि v बराबर है u प्लस at, vy uy, और ये नाम क्या हो गया, ay। ठीक है, vy बताना है सर, uy किसके बराबर है, uy बराबर है u साइन थीटा, ay कितना है, माइनस का g, और इंटू में कितना हो गया t। इस तरीके से काम है सर। ये vx आ गया और ये क्या आ गया, vy। अब v बताना है तो x और y के बीच में एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, 90 के। किसके बराबर है, 90 के। इस तरीके से काम हो रहा है। तो अगर इनका रिजल्टेंट v बताया जाएगा तो रिजल्टेंट v किसके बराबर होगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। और अंडर रूट किसका, vx का स्क्वायर प्लस कितना, vy का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ vx vy, और इंटू में कितना, cos थीटा। इस तरीके से काम जो है सर वो हमने करना है कि v अगर मुझे बताना है तो v का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। थीटा की जो वैल्यू है सर, थीटा की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है, 90 है दोनों के बीच में। तो अगर मैं बात करता हूँ v अगर मुझे बताना है तो अंडर रूट vx की जगह कितना है, q cos थीटा, और इस सारे का स्क्वायर। vy की बात करूं तो vy कितना है, q साइन थीटा, और माइनस में कितना g, इस सारे का प्लस थीटा की जगह तो 90 है और कोस 90 है, तो सर ये तो कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। ये तो हमने आज वेक्टर्स में भी जाना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। थीटा की जगह कितना हो गया, 90। ये तो उड़ा दिया। vx की जगह u कोस थीटा का स्क्वायर, vy की जगह u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। इस तरीके से, और ये तो 0 ही है। अब इसको अगर खोलने बैठे
तो ये क्या बन जाए, यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। अगली बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर, बी स्क्वेयर करूंगा तो जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, और 2ab करूंगा तो माइनस का 2u/g/t, और इंटू में कितना हो गया साइन थीटा। ये क्या हो गया, a का स्क्वेयर b का स्क्वेयर माइनस 2ab। इस तरीके से काम करा। इन दोनों में अगर मैं काम करता हूं तो यू स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, यू स्क्वेयर कॉमन लिया तो कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर तो कितना हो गया 1, प्लस कितना हो गया टी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस 2u/g/t, और इंटू में कितना साइन थीटा। ये काम जो है सर वो बन गया, और ये जो आंसर ये किसका आ गया v। वेलोसिटी जो है वो आपने बतानी है, और वेलोसिटी जो है वो इसके बराबर है। अच्छा, इसकी भी अगर डायरेक्शन देनी पड़ जाए तो इसकी डायरेक्शन देनी है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा बताना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर की जगह वी वाई और बेस की जगह कितना वी। इसकी वैल्यू कितनी थी यू साइन थीटा माइनस में कितना टी, और अगली अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी है कोस ऑफ थीटा। ये काम करना है, ठीक है। ये चीजें जो आपने बनानी है मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बतानी है, तो मान लो किसी भी पी पॉइंट पे बतानी है, तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी वेक्टर टेंजेंट से दी जाएगी। अब ये तो इंक्लाइंड है, इसमें काम नहीं करते, काम किस में करते हैं हॉरिजॉन्टल में और किस में वर्टिकल में। तो वी एक्स ले लिया और क्या ले लिया वी वाई। इनकी बात करनी है तो एक बार एक्स डायरेक्शन को पकड़ना है और एक बार किसको पकड़ना है वाई। बी बराबर है यू प्लस ए टी। एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करी तो ए एक्स किसके बराबर है 0, बी एक्स किसके बराबर है यू एक्स कितना है यू कोस थीटा। तो वी एक्स बताना है तो वी एक्स किसके बराबर है यू कोस थीटा के। अगला काम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई यू वाई ए वाई। वी वाई बताना है तो यू वाई कितना है यू साइन थीटा, ए वाई की जगह कितना माइनस का जी, और इंटू में कितना हो गया टी, तो यू साइन थीटा माइनस में कितना हो गया जी टी। ये पता चल गया। अब दोनों का एक बनाना है तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बी अंडर रूट ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab कोस ऑफ थीटा, थीटा की जगह कितना हो गया 90, कोस 90 खत्म हो गया। बी एक्स की जगह यू कोस थीटा का स्क्वेयर, बी वाई की जगह यू साइन थीटा माइनस जी टी का, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab माइनस का 2ab। ये दोनों में यू स्क्वेयर कॉमन लिया तो 1 बन जाएगा, और ये आंसर आपके पास बन जाएगा। और क्योंकि आप इसकी डायरेक्शन भी देना चाहते हो तो टेन अल्फा मैंने बताया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेस, परपेंडिकुलर की जगह वी वाई, बेस की जगह कौन है, आंसर जो है वो ये आपके पास, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो भी आपका जो है डेरिवेशन वाइज यहाँ पे खत्म होता है। सवाल पूछ लिए जाते हैं कुछ इसमें, उन क्वेश्चंस के बारे में अगर आप काम करें तो वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि फाइंड एंगल, ठीक है। ज्यादातर तो थ्योरी जो है वो पूछी जाती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता दो फॉर विच रेंज इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। इस बेसिस पे कई सवाल आते हैं। एक टाइप तो जैसे ये पूछ लिया कि रेंज किसके बराबर है हाइट के, एक सवाल वो क्या क्या देता है कि रेंज बराबर है n टाइम्स ऑफ हाइट के, ऐसे करके पूछ, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो बता दीजिए जिसके लिए रेंज बराबर है हाइट के, और रेंज किसके बराबर है n टाइम्स ऑफ हाइट के। तो मैं और आप क्या जानते हैं, हमने तो पढ़ा है सर अभी कि रतन चोर है, r tan थीटा किसके बराबर है 4h के। h की जगह क्या लिख दो r, या r की जगह h लिख दो, तो h tan थीटा किसके बराबर होगा 4h के। h से h गया तो tan थीटा किसके बराबर हो गया 4 के, और tan थीटा अगर 4 के बराबर है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, थीटा जो वो कितना आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4, और ये वैल्यू लगभग 76 के आसपास होती है, 75 से बड़ी और 76 से छोटी, लगभग 76 हम लिखते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ दो। एक जो क्वेश्चन है ये बोला हुआ है सर, इसको लिखे तो दोबारा से क्या पता है कि वी नो दैट कि r tan थीटा किसके बराबर है 4h के, r किसके बराबर है nh, और इनटू में कितना tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है 4h के बराबर, ठीक है। h ने h को मार दिया, तो tan थीटा बताऊंगा तो tan थीटा बराबर है 4 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। थीटा बताएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4 बाई n। बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपने पढ़ी हैं सारी की सारी, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनके लिए रेंज क्या रहती है सेम, तो एक थीटा तो दूसरा कितना 90 माइनस थीटा, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90, वहां पे रेंज क्या रहती है सेम, या रेंज का रेशो क्या होता है 1:1। ज्यादातर यही सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत इस काम में है तो बताइए, ठीक है। ये काम जो है वो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो काम है बेटा ये आपने किसके लिए करा है, ये मोशन इन अ प्लेन के लिए काम जो है वो आपने कर लिया।
इसमें जो है वो आपने वेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने डिस्कस कर लिया। और प्रोजेक्टाइल मोशन तो 101% आपके लिए 5 नंबर के हिस्से में आता ही आता है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जो है वो डेली हम देख रहे हैं कि जो भी आपके पेपर में आने वाली चीज़ें हैं उनको जो है वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, उसको बार बार रिवाइज करें और आपको ये पेपर में 101% मिलेगा ही मिलेगा और आप अच्छे स्कोर ला पाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगला वाला चैप्टर जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2 वीडियो में उसको रखेंगे, एक में लॉज ऑफ मोशन आएगा और एक में जो है वो फ्रिक्शन हमारे पास रहेगा, ठीक है। लगभग 15 वीडियोस में ये पूरा सिलेबस जो है वो आपके पास अवेलेबल होगा। थैंक यू।